नमस्ते संस्कृताय मित्रों, नमस्ते संस्कृताय। अपनी जो व्याकरण संस्कृत में जो क्लास चल रही है वो क्लास अभी तक अपनी संधि हो चुकी है। संधि के बाद में अपठित गद्यांश भी लिया हमने, और अपठित गद्यांश के बाद समास का जो लगभग समस्त चैप्टर था वो समास भी अपन ने खत्म कर दिया। हमारा जो अभी जो वर्तमान में जो लेटेस्ट जो क्लासें चल रही है वो हो रही है कारक की जो क्लासें थी उस कारक के अंदर हमने पढ़ा कि कारक का जो कारक के भेद होते हैं वो कारक के 6 भेद होते हैं, और कारक के 6 भेदों के बारे में हमने 3 भेद हमने पहले पढ़ लिए थे। पहला भेद हमने पढ़ा था कर्ता, जिसकी थी प्रातिपदिका अर्थ, कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता था। दूसरा हमने पढ़ा कर्म, और कर्म के अंदर कर्मणि द्वितीय के अनुसार वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता था। और तीसरा हमने पढ़ा था संप्रदान। तीसरा का मतलब हमने संप्रदान पढ़ा था। अब आज का जो अपना जो टॉपिक है वो है चतुर्थी विभक्ति को लेकर के। हमने प्रथमा द्वितीय तृतीया, और हमने ये बताया था कि प्रथमा विभक्ति में जो कारक होता है वो कर्ता कारक होता है, और द्वितीय विभक्ति में जो कारक होता है वहाँ पर वो कर्म कारक होता है। और फिर हमने बताया आपको कि जो तृतीय विभक्ति में कारक है वो संप्रदान से तृतीया, संप्रदान के अनुसार वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और जहाँ पर संप्रदान होता है वहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। आज हम जो क्लास ले रहे हैं उस क्लास के अंदर अपने होगी आज चतुर्थी विभक्ति। देखो हमने 3 हो गया, वहां पर करण का तृतीय हो गया था, संप्रदान का करण का तृतीय हो गया, तो कर्णियो तृतीया के अनुसार वहां पर कर्तु कर्णियो तृतीया के अनुसार वहां पर तीसरी व्यक्ति का प्रयोग होता है। आज अपने संप्रदान से चतुर्थी, संप्रदान का मतलब होता है चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होना। आज हम संप्रदान कारक पढ़ रहे हैं, और संप्रदान कारक का मतलब चतुर्थी व्यक्ति होता है, और कर्ण कारक का मतलब तृतीय व्यक्ति होता है। कर्णेन च तृतीया, कर्ण कारक का कौन सी व्यक्ति होती है? तृतीय व्यक्ति होती है। आज हम जो कारक पढ़ रहे हैं उस कारक का नाम है संप्रदान कारक। उस कारक का नाम क्या है? संप्रदान कारक। हमने परिभाषा के अंदर पढ़ा था कि कर्ता कारक के अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म कारक के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और संप्रदाने च चतुर्थी, अर्थात संप्रदान का जो होता है वो चतुर्थी विभक्ति का कारक होता है। हम आज संप्रदान की पूरी व्याख्या पढ़ेंगे, संप्रदान का विश्लेषण करेंगे। तो संप्रदान की पहले परिभाषा क्या है? संप्रदान की अगर हम परिभाषा लें तो पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में संप्रदान की जो परिभाषा दी है वो है कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम। जो चतुर्थी विभक्ति, पहले हम लिखते हैं कारक का टॉपिक चल रहा है, कारक में आज कौन सा चल रहा है? चतुर्थी विभक्ति। तो हम लिख देता हूं पहले में चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति पढ़ रहे हैं आज पढ़ रहे हैं हम चतुर्थी विभक्ति। और चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? संप्रदान। चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक आता है? संप्रदान। संप्रदान कारक पढ़ेंगे। और संप्रदान कारक की परिभाषा क्या है? कर्मणा। संप्रदान कारक की परिभाषा क्या है? कर्मणा। कर्मणा यभिप्रेति, कर्मणा यभिप्रेति, यम अभिप्रेति, कर्मणा यम अभिप्रेति, कर्मणा यम अभिप्रेति संप्रदानम। कर्मणा अभिप्रेति से संप्रदानम, वह संप्रदान है। देखो ध्यान से हमें संप्रदान की परिभाषा को पहले समझ लेना है। ये परिभाषा दी है पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में कि कर्मणा का मतलब हो गया कर्म से, यम अभिप्रेति जो सबसे अत्यधिक प्रसन्न होता है। किससे? कर्म से। जो कर्म से सबसे अधिक प्रसन्न होता है स संप्रदानम, वह संप्रदान होता है। भाई संप्रदान में कौन सी विभक्ति होगी ये तो बाद के अंदर पढ़ेंगे, पहले ये तो पढ़ेंगे संप्रदान होता कहाँ है, संप्रदान होता कहाँ है। भैया तो हमने जानते भी हैं, पढ़ेंगे भी। संप्रदान अगर होगा तो कौन सी विभक्ति होगी ये बाद वाला सूत्र है। पहला सूत्र पाणिनि ने यह कहा कि संप्रदान होती क्या चीज है, संप्रदान होती क्या चीज है। तो संप्रदान की परिभाषा हमने दी है कि कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, अर्थात जो कर्म से दूसरों को अभिप्रेत करते, अर्थात कर्ता होता है। अरे कर्ता सब जानते हैं, हमने पढ़ा कर्तव्य कर्म के अनुसार कर्ता पढ़ा है, कर्म पढ़ा है। कर्ता कार्य को करने वाला, कर्ता क्रिया को करने वाला होता है, और जो कर्ता कार्य करता है वो कर्म है। तो हमने पढ़ा कर्मणि द्वितीय के अनुसार कर्म के अंदर कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीया। तो कर्ता अपने दान कर्म से, कर्ता अपने दान कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेति, अभिप्रेति मतलब प्रसन्न करता है, अर्थात जिसे कुछ देता है, जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है वह संप्रदान होता है। कर्ता जिसके लिए कुछ करता है, कर्ता जिसको कुछ देता है, या कर्ता के कर्म से जो प्रसन्न होता है, कर्ता से नहीं,
अरे कर्ता से प्रसन्न नहीं होता है, कर्ता के कर्म से। सूत्र में क्या लिखा हुआ है? कर्मणा। कर्मणा का मतलब कर्म से। तो कर्ता के कर्म से, कर्ता के कार्य से जो अभिप्रेरित होता है, जो प्रसन्न होता है, वो कौन होता है? स संप्रदानम, वह संप्रदान होता है। समझ गया? इस सूत्र को समझाऊंगा मैं कि किस प्रकार से कर्ता के कार्य से जो प्रसन्न होगा उसमें संप्रदान संज्ञा होगी। उसमें कौन संज्ञा होगी? संप्रदान। इसके आगे वाला जो सूत्र आएगा उसमें होता है चतुर्थी संप्रदाने, अर्थात संप्रदान में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ये पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 13वां सूत्र है। कौन सा? चतुर्थी संप्रदाने वाला जो दूसरा सूत्र हम बताएंगे। इसके पहले हम ये समझ रहे हैं कि कर्ता के कर्म से जो सबसे अधिक प्रसन्न होता है स संप्रदानम, वह संप्रदान होता है। इसके आगे वाला सूत्र क्या है? संप्रदाने च चतुर्थी, अर्थात जहां पर संप्रदान होता है, जहां पर संप्रदान होता है वहां पर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है? चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। किस सूत्र से? संप्रदाने च चतुर्थी के अनुसार संप्रदान के अंदर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब इसका उदाहरण समझाता हूं कि किस प्रकार कर्ता के कार्य से प्रसन्न होता है। कर्ता से प्रसन्न होता है, कर्ता के कार्य से प्रसन्न होता है। जैसे मैं यहां पर एक प्रश्न लिख रहा हूं कि स्वसुर है, ध्यान से देखना क्या लिखा है? स्वसुर है दुल्हाय, ससुर है दुल्हाय, दुल्हनम, दुल्हनम। पहले ददाती बोल दो या ददाती बोल दो। ददाती का मतलब देता है। अब इसकी हिंदी ध्यान से समझो क्या है। इसमें ददाती क्रिया है, ददाती का मतलब देता है। ददाती क्रिया को करने वाला कौन है? ददाती क्रिया को करने वाला कौन है? ससुर है। ससुर है वो कौन सी क्रिया कर रहा है? ददाती। तो ससुर का कर्म कौन सा है? दुल्हनम। बस जो ससुर देता है वो कर्म हो गया ना। जो क्रिया को सबसे अधिक पसंद होता है वो कर्म होता है। तो क्रिया को क्या पसंद हो गया? दुल्हनम। तो दुल्हन यहाँ पर कर्म है और कर्मणि द्वितीय के अनुसार दुल्हन में कौन सी व्यक्ति लगी हुई है? द्वितीय व्यक्ति लगी हुई है। अब यहां देखो, अब ये कर्म है। अब यहां पर प्रसन्न कौन हो रहा है इस वाक्य में? देखो देखिए आप कि ससुर है दुल्हाय, दुल्हनम ददाती। जो ससुर है वो दूल्हे को दुल्हन प्रदान करता है। तो ये कौन हो गया? कर्म है। इस कर्म से प्रसन्न कौन हो रहा है? दूल्हा। तो दूल्हा अगर प्रसन्न हो रहा है तो दूल्हे में कौन सी व्यक्ति आ गई? अरे ये दूल्हा है, जो यहाँ पर वर है, जो दूल्हा है वो दूल्हा क्या ससुर से प्रसन्न थोड़ी हो रहा है? वो प्रसन्न किससे हो रहा है? दुल्हन से। अगर उस दूल्हे को ससुर मिलता तो क्या ये प्रसन्न होता? नहीं। दूल्हे को कौन मिल गई? दुल्हन। तो दूल्हा क्या हो गया? प्रसन्न। तो अपने सूत्र में क्या लिखा? ये तो लिखा हुआ है कर्मणा द्वितीया। तो कर्म कौन? ये कर्मणा यम अभिप्रेति। जो कर्म से अत्यधिक प्रसन्न होता है वह संप्रदान। तो कर्म से प्रसन्न कौन हो रहा है? ससुर के पास तो पहले लड़की थी अपने पास तो, लेकिन इसने लड़की किसको दी? दूल्हे को दी। तो दूल्हा कौन हुआ? अत्यधिक प्रसन्न हुआ। तो दूल्हा प्रसन्न किससे हुआ? कर्म से हुआ। कर्मणा हुआ ना। तो कर्म से प्रसन्न कौन हो गया? दूल्हा। तो दूल्हे में संज्ञा कौन सी होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। और जहां पर संप्रदान संज्ञा होगी वहां पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ गए आप? तो जहां पर कर्म के द्वारा जो अत्यधिक प्रसन्न होता है स संप्रदानम, वह संप्रदान होता है। कर्मणा एवं अभिप्रेति स संप्रदानम। कर्म के द्वारा जो सबसे अधिक अभिप्रेरित होता है, जो अत्यधिक प्रसन्न होता है, वह संप्रदान होता है। पहली चीज। अगली चीज हम पढ़ेंगे इसके अंदर चतुर्थी। एक संप्रदान का ये हो गया सम्यक प्रदीयते। एक परिभाषा छोटी सी और रही कि सम्यक प्रदीयते अस्मै तत् संप्रदानम। सम्यक अच्छे प्रकार से दिया जाता है। इसकी शर्त एक और है कि सम्यक प्रदीयते। सम्यक का मतलब अच्छी प्रकार से दिया जाता है। तत् संप्रदानम, वह संप्रदान होता है। अर्थात जिसे कुछ दिया तो जाए लेकिन उस वस्तु को वापस न लिया जाए, वह संप्रदान संज्ञा कहलाएगी। हमने किसी को कुछ दे दी, हमने राम को पुस्तक दी, लेकिन ये नहीं है राम ने पुस्तक देकर ली। अगर देकर ली तो फिर चतुर्थी नहीं आएगी, देकर ली तो फिर दूसरी व्यक्ति आएगी। लेकिन हमने राम को पुस्तक दी, अब बाद में ली नहीं ली, इसमें कोई वाक्य नहीं है, तो चतुर्थी व्यक्ति आएगी। मोहन ने भिखारी को कुछ दिया तो लिया नहीं लिया पता नहीं है, लेकिन दिया तो चतुर्थी व्यक्ति आएगी। अर्थात इस वाक्य का मतलब होता है किसका? सम्यक प्रदीयते अस्मै तत् संप्रदानम का मतलब होता है कि जिसे कुछ दिया तो जाए परंतु उस वस्तु को वापस नहीं लिया जाए, वह संप्रदान होती है। ठीक है। अगला जो दूसरा सूत्र अपना है, तो पहला सूत्र तो कौन सा हो गया? पहला सूत्र ये रहा कर्मणा
यम अभिप्रेति स संप्रदानम, अर्थात कर्म के द्वारा जो अभिप्रेरित हो, जो प्रसन्न होता है, स संप्रदानम, वह संप्रदान होता है। अगला सूत्र नंबर 2 इसी का हमने देख रहे हैं। सूत्र नंबर 2 दिया हुआ अपने सामने, चतुर्थी संप्रदाने। सूत्र नंबर दूसरा कौन सा गया? चतुर्थी संप्रदाने। इसको ध्यान से समझना, चतुर्थी संप्रदाने। सूत्र नंबर 2 चतुर्थी संप्रदाने। सूत्र नंबर दूसरा क्या लिखा हुआ है? चतुर्थी संप्रदाने। और ये सूत्र है, ये पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ के अंदर है। ये सूत्र कौन सा था? ये सूत्र था पहले अध्याय के चौथे पाद का 32वां सूत्र था। ये था नहीं, कर्मणा यम अभिप्रेति, ये पहले अध्याय के चौथे पाद का 32वें नंबर का सूत्र देख लेना आप। ये सूत्र लिखा हुआ है, कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। अष्टाध्यायी के कौन सा अध्याय है? पहला अध्याय है। पहले अध्याय का कौन सा पाद हो गया? चौथा पाद हो गया। और 32 नंबर का सूत्र, 32वां सूत्र है वो। इसी के आगे पाणिनि ने अपने इसी अध्याय में, कौन से अध्याय में? पहले अध्याय में। तो पहले अध्याय के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 13वां सूत्र है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 13वां सूत्र क्या लिखा हुआ है? चतुर्थी संप्रदाने। क्या लिखा हुआ है? चतुर्थी संप्रदाने। चतुर्थी संप्रदाने का मतलब ये हो गया कि जहां पर संप्रदान होता है वहां पर चतुर्थी। हमने पढ़ा ना कर्मणि द्वितीया, हमने क्या पढ़ा? कर्मणि द्वितीया, अर्थात जहां पर कर्म होता है तो वहां पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। और संप्रदान में दूसरा सूत्र कौन सा आ गया? संप्रदान में दूसरे नंबर का सूत्र आया चतुर्थी संप्रदाने। चतुर्थी संप्रदाने के अनुसार जहां पर संप्रदान होगा वहां पर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा? चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी वाक्य में देना क्रिया का प्रयोग हो रहा हो एवं देने में सामान्यतया दान की भावना हो, किसकी भावना हो? दान की भावना हो, तो वहां पर जिसको दिया जाता है, वहां पर जिसको दिया जाता है उस शब्द की संप्रदान संज्ञा होगी। उस शब्द की संज्ञा कौन सी होती है? उस शब्द की संप्रदान संज्ञा होगी। और जहां पर संप्रदान संज्ञा होगी वहां पर संप्रदान चतुर्थी के अनुसार कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा। जैसे राजा विप्राय गाम ददाती। राजा विप्राय, विप्राय का मतलब हो गया ब्राह्मण को क्या ददाती? गाम। गाम का मतलब गाय, ददाती का मतलब देता है। अब देखिए आप, राजा देने की क्रिया कर रहा है और देने की क्रिया में कर्म कौन सा हो गया? गाम। और कर्मणि द्वितीय के अनुसार गाम में कौन सी व्यक्ति लगी हुई है? चतुर्थी। अब इस गाम जो कर्म है, इस कर्म से प्रसन्न कौन हो रहा है? विप्र। अरे जो ब्राह्मण है राजा से प्रसन्न नहीं हो रहा है, राजा को देखने से प्रसन्न नहीं होने हैं। विप्र किससे प्रसन्न हो रहा है? इस गाय को लेने से। हो सकता है यहाँ पर भैंस हो, राजा विप्राय भैंसम ददाती, यहाँ भैंस दे रहा है। राजा विप्राय दुल्हनम ददाती, इसको दुल्हन देता है। जो भी देता है उस कर्म से प्रसन्न कौन हो रहा है? विप्राय। विप्राय का मतलब ब्राह्मण। तो देने की क्रिया, जो राजा देने की क्रिया कर रहा है वो किसको दे रहा है? विप्र को। तो विप्र की संज्ञा कौन सी होगी? संप्रदान। विप्र की संज्ञा कौन सी होगी? विप्र की संप्रदान संज्ञा होगी। और जहां पर संप्रदान संज्ञा होती है वहां पर संप्रदान चतुर्थी के अनुसार चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। इतना हम समझ चुके हैं। इसके एक दो वाक्य और देख लो। श्रेष्ठी। श्रेष्ठी का मतलब क्या होता है? सेठ। अरे श्रेष्ठी का मतलब क्या होता है? सेठ। अब सेठ किसी को कुछ भी दे सकता है, क्या देगा वो भी देख लेते हैं। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का मतलब क्या होता है? सेठ। सेठ का जो प्रयोग होता है वो श्रेष्ठी के लिए आता है। श्रेष्ठी याचकाय, श्रेष्ठी याचकाय धनम ददाती। श्रेष्ठी याचकाय धनम ददाती। सेठ मांगने वाले को, याचक को क्या देता है? धन देता है। तो सेठ क्रिया क्या कर रहा है? ददाती। तो कर्म कौन सा हो गया? धनम। और कर्मणि द्वितीय के अनुसार धनम में कौन सी व्यक्ति लगी हुई है? द्वितीया। इस धन रूपी कर्म से कौन प्रसन्न हो रहा है? याचक। और जो प्रसन्न हो रहा है उसमें कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा। और जहां पर संप्रदान संज्ञा होती है वहां पर संप्रदानी चतुर्थी के अनुसार चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। समझ गए आप? दूसरा उदाहरण हो चुका है। तीसरा इसका उदाहरण देख लो आप। गुरु है शिष्याय ज्ञानम प्रददाति। गुरु है शिष्याय ज्ञानम प्रददाति। गुरु शिष्य को क्या प्रदान कर रहा है? ज्ञान प्रदान कर रहा है। तो यहां पर गुरु शिष्य को ज्ञान प्रदान कर रहा है, तो यहां पर प्रसन्न कौन हो रहा है? शिष्य। प्रसन्न कौन हो रहा है यहाँ पर?
शिष्य प्रसन्न हो रहा है। किस क्रिया से प्रसन्न हो रहा है? ज्ञान क्रिया से प्रसन्न हो रहा है। तो ज्ञान क्रिया से प्रसन्न कौन हो रहा है? शिष्य। अब देने के जो गुरु है, शिष्याय ज्ञानम प्रददाति, गुरु शिष्य को क्या प्रदान कर रहा है? ज्ञान प्रदान कर रहा है। तो ज्ञान रूपी प्रदान करने से क्रिया शिष्य प्रसन्न हो रहा है। तो यहाँ पर शिष्य में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो गया? चतुर्थी का। इसी प्रकार एक वाक्य सीता गीताए, सीता गीताए वस्त्रम यच्छति, सीता गीता को वस्त्र प्रदान कर रही है। तो वस्त्र किसको प्रदान किया जा रहा है? गीता को। तो गीता में चतुर्थी आ जाएगी। और अगर गीता सीता को प्रदान कर रही है तो सीताए, सीता के अंदर चतुर्थी। अर्थात दा धातु प्रयोगी, दा धातु के प्रयोग के अंदर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है? संप्रदान का। कब? जब दी हुई चीज दान देने की भावना से हो, उसे वापस न ली जाए, तब वहां पर संप्रदान संज्ञा होगी। और जहां पर संप्रदान संज्ञा होती है वहां पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग भी होता है। क्लियर है? इसका अगली चीज तो ये हमने पढ़ लिया, गीता सीता को वस्त्र देती है। अब विशेष चीज इसमें एक और बता दूं आपको देने वाली क्रिया की। तो पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी ग्रंथ में यदि देने की क्रिया में दान की भावना न हो, देने की क्रिया में किसकी भावना नहीं हो? दान की अगर भावना नहीं हो, यदि देने की क्रिया में दान की भावना न हो तथा दी जाने वाली वस्तु पुनः दाता के पास आनी हो, जो वस्तु दे रहा है वापस उसी के पास आनी हो, तो वहां पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग नहीं होता है। ये मैंने बताया आपको पहले भी। वहां पर जिसको वस्तु दी जा रही है उस शब्द में चतुर्थी न लग करके कौन सी व्यक्ति लगेगी? षष्ठी। वहां पर षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग कब है? जब दी हुई वस्तु वापस ली जा रही है। जैसे अगर मान लो कोई धोबी को कपड़े दे रहा है तो कपड़े दान धोबी को थोड़ी देगा। अगर धोबी को कपड़े देंगे धोबी कपड़े वापस देगा। तो वहां पर उस रजक शब्द के साथ में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे स रजकस्य वस्त्राणि ददाति, वह धोबी को कपड़े देता है। किस लिए? धोने के लिए देता है। तो धोकर कपड़े वापस धोबी अपने को देगा। तो यहाँ पर दान देने की क्रिया नहीं है। इसलिए यहाँ पर जब दान देने की क्रिया नहीं है तो वहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग न होकर वहाँ पर शेषे से षष्ठी, शेष पदों में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो वहाँ पर षष्ठी व्यक्ति लगाई जाती है। समझ चुके आप? लेकिन अगर परीक्षा में उपयुक्त दोनों स्थितियां एक साथ आई है, अगर परीक्षा में उपयुक्त दोनों स्थितियां अगर एक साथ हमारे सामने आती हैं एवं उनमें से किसी एक का अगर हमें चयन करना हो तो इस स्थिति में मुनिनाम यथोत्तरम प्रामाण्यम, मुनिनाम यथोत्तरम प्रामाण्यम कथन के अनुसार, ये कथन किसका है? कात्यायन का, वार्तिकेय कात्यायन के अनुसार जो पतंजलि मुनि ने लिखा था उनके अनुसार की बात है ये कि कथन के अनुसार अगर वहां पर चतुर्थी व्यक्ति हो ये उचित रहती है। फिर हमें चौथी व्यक्ति करनी चाहिए। कौन सी करनी? चतुर्थी। अगली चीज एक और देखिए आप, क्रिया और कर्म से कर्ता प्रसन्न होता है। कई बार कर्ता क्रिया से प्रसन्न होता है, कई बार क्रिया किससे प्रसन्न हो रहा है? कई बार कर्ता किससे प्रसन्न हो रहा है? क्रिया से प्रसन्न हो रहा है। तो क्रिया हमने देखा ना, कर्म से, कर्मणा था ना, कर्मणा अभिप्रेति संप्रदानम, जो कर्म से प्रसन्न होता है, कर्म से अभिप्रेति होता है, वो कौन होता है? संप्रदान होता है। जो कर्म से प्रसन्न होता है वो संप्रदान होता है। अब एक अलग यहाँ पर सूत्र आ गया, वो सूत्र क्या है? क्रिया एवं अभिप्रेति स अपि संप्रदानम, जो क्रिया से भी प्रसन्न होता है वो भी संप्रदान होता है। कुछ वाक्य ऐसे भी है, ये कात्यायन ने लिखा है। ये किसने लिखा है? कात्यायन ने लिखा है। कात्यायन ने क्या लिखा है भाई? जो पाणिनि की जो संस्कृत व्याख्या है, जो संस्कृत का जो ग्रंथ है उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें कुछ चीज और जोड़ दी गई। तो कात्यायन ने अपने वार्तिक में क्या लिखा है कि क्रिया यम अभिप्रेति स अपि संप्रदानम, जो क्रिया से भी प्रसन्न होता है वो भी कौन है? संप्रदान है। जो क्रिया से भी प्रसन्न होता है वो कौन है? संप्रदान है। तो कई स्थिति भी ऐसी आती है कि वो क्रिया से प्रसन्न होता है। और क्रिया से प्रसन्न होने के लिए भी ऐसे कई वाक्य हैं। इसी वाक्य में एक चीज और आ जाती है, प्रयोजन। अरे प्रयोजन तदर्थे, मतलब उस क्रिया से प्रसन्न कैसे हो रहा है? वो एक आपको उदाहरण बता देता हूं। पहले में पति है या पत्नी मान लो, एक वाक्य है स भोजनाय, स भोजनाय पाकशालाम गच्छति, स भोजनाय पाकशालाम गच्छति। स का मतलब क्या? वह, गच्छति का मतलब जाता है, और वह जाता है किससे? किस लिए जाता है? भोजनाय का मतलब हो गया भोजन करने के लिए। और भोजन करना यहाँ पर क्या हो गया? क्रिया होगी। अरे भोजन करना क्या होगी? क्रिया। तो यहाँ पर क्रिया से क्रिया प्रसन्न हो रही है। यहाँ प्रसन्न कौन हो रही है? क्रिया। इसको हम बोलते हैं प्रयोजनाय।
भाई वो कहाँ जा रहा है? पाकशाला में। तो पाकशाला में रसोई घर है, रसोई घर में जाने का प्रयोजन क्या है? भोजनाय, भोजन करने के लिए। तो ये हो गया प्रयोजनाय चतुर्थी। यहाँ पर प्रयोजन के योग में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो गया? चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हो गया। कौन सी का? चतुर्थी का। कर्ता क्रिया के द्वारा जिससे संबंध स्थापित करे उस शब्द में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात स भोजनाय, वह भोजन के लिए, पाकशाला गच्छति, पाकशाला जाता है, या स भोजनाय, वह भोजन के लिए, ये भी तो सकता है। स भोजनाय, वह भोजन के लिए, कार्यम करोति, कार्य करता है, कार्यम करोति, वह भोजन के लिए क्या करता है? कार्य करता है। तो यहाँ पर क्रिया में वह वो कार्य भोजन करने के लिए करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रयोजनाय। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रयोजनाय। स पठनाय विद्यालय गस्ती, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर पठनाय में कौन सी व्यक्ति होगी? चतुर्थी। कारण प्रयोजनाय। तो प्रयोजन के योग के अंदर प्रयोजन योगे भी कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि प्रयोजन की संज्ञा कौन सी होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। और जहां पर संप्रदान संज्ञा होती है वहां पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। किस सूत्र के अनुसार? संप्रदान चतुर्थी के अनुसार, चतुर्थी संप्रदान के अनुसार। ठीक है। अगला चीज ये चीज होगी। अब चलते हैं रुचि। रुच्यर्थानाम प्रियमाणे है। ध्यान रखना, अब सूत्र क्या है? रुच्यर्णाम प्रियमाणे है। पहले अध्याय के चौथे पाद का 33वां नंबर का सूत्र है। इसको ध्यान से देखना हमें। रुच्यर्णाम, रुच्यर्णाम का मतलब क्या हो गया? रुचि। जिस वस्तु से जिसको रुचि हो रही है, जिस वस्तु से किसी को रुचि हो रही है, किसी को आनंद मिल रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है, तो जिसे अच्छा लग रहा है उसके साथ संप्रदान संज्ञा की जाती है। सूत्र क्या है? रुच्यर्णाम, रुच्यर्थानाम, रुच्यर्थानाम प्रियमाण है। रुच्यर्थानाम का मतलब षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो गया। तो इसमें एक नहीं बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है। प्रियमाण का मतलब होता है प्रसन्न होता है। प्रियमाण का मतलब क्या होता है? प्रसन्न होता है, प्रियमाण है। और ये लिखा हुआ कहाँ है? ये अष्टाध्यायी के पहले पाद के 34वें पहले अध्याय के चौथे पाद का 33वां सूत्र है। ये पहले अध्याय के चौथे पाद का 33 नंबर का सूत्र क्या है? रुच्यर्थानाम प्रियमाण है। अर्थात जिसे वस्तु पसंद आती है, प्रियमाण का मतलब प्रिय लगती है, उसके साथ संप्रदान संज्ञा होगी। और जिसके साथ संप्रदान संज्ञा होगी चतुर्थी संप्रदान के अनुसार उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। रुच्यर्थानाम प्रियमाण के अनुसार संप्रदान संज्ञा। अब हमने पहले वाला सूत्र था, उससे हमने यहाँ पर क्या ले लिया? संप्रदानम। अब देख लो सूत्र पूरा क्या बन गया? सूत्र बन गया रुच्यर्थानाम प्रियमाण संप्रदानम। इसके अनुसार हो गया कि रुचि, जिनको वस्तु पसंद आती है, प्रिय लगती है, वो संप्रदान संज्ञा होगी। और जब वो संप्रदान संज्ञा होगी तो अपना सूत्र आया था चतुर्थी संप्रदान है। अर्थात जहाँ संप्रदान संज्ञा होगी वहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर हमें शब्द रूप कंप्लीट पूरे याद होने भी चाहिए। इस प्रकार ये पूरी चीजें हैं। अगली चीज इसमें जो सूत्र हमने पढ़ा भी, रुच्यर्णाम प्रियमाण है, उसके अनुसार रुच धातु, जो धातु कौन सी होती है? रुच। अब रुच अर्थानाम, अर्थानाम का मतलब इससे संबंधित सभी धातुएं, इससे संबंधित सभी धातुओं के प्रयोग में। जैसे रुच धातु, तो रुच का मतलब क्या हो गया? अच्छा लगना। मुद, मुद का मतलब भी क्या हो गया? पसंद आना। तथा इसी अर्थ की अन्य धातुओं के प्रयोग में जो प्रियमाण अर्थात जो प्रसन्न हो या जिसको पसंद हो या जिसको क्या हो, वो धातुएं पसंद हो, जो वस्तु पसंद हो, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होगी। और जब संप्रदान संज्ञा होगी तो उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग भी किया जाता है। जहाँ पर संप्रदान संज्ञा होगी वहाँ पर अब जो जिस चीज़ से प्रसन्न हुआ है, जो प्रियमाण का मतलब जो अत्यधिक प्रसन्न हुआ है, तो अत्यधिक प्रसन्न हुआ उसके साथ संप्रदान संज्ञा होगी। और जिसके साथ संप्रदान संज्ञा होगी उसका हम चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। ऐसा हमने पहले पढ़ लिया है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, दो चीज़ हम। तो उदाहरण जैसे बालक हैं, बालक गणेशाय, हम क्या पढ़ रहे हैं? बालक गणेशाय। तो बालक गणेशाय का मतलब क्या हो गया? बालक गणेश को, बालक गणेश को मोदकम रोचती,
क्या रोचते? मोदकम। मोदकम का मतलब लड्डू, रोचते का मतलब पसंद है। ये लो जी, ये वाक्य हो गया। तो यहाँ पर जो प्रसन्न कौन कर रहा है? मोदक कर रहा है। मोदक किसको पसंद है? बालक गणेश को। तो रुच्यर्था नाम अर्थ तो क्या है? मोदक हो गया। इस मोदक से अत्यधिक प्रसन्न कौन हो रहा है? बालक गणेश। तो जो अत्यधिक प्रसन्न हो रहा है उसमें संप्रदान संज्ञा होगी, और जिसमें संप्रदान संज्ञा होगी तो वहां पर किस विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। बालक गणेश प्रसन्न हो रहा है तो बालक गणेश के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार के और कई वाक्य आगे। मैं पठनम रोचते। मैं पठनम रोचते। रोचते का मतलब पसंद है। अब रोचते क्रिया मतलब पसंद है। पसंद किसको है? मैं पढ़ना तो कर्म हो गया, तो कर्म ये क्रिया हो गई। अब ये पसंद जिसको है, जिसको ये पढ़ना पसंद है, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। तो पढ़ना पसंद किसको है? मुझे। तो इस मुझे के साथ कौन सी व्यक्ति है? इसमें चतुर्थी व्यक्ति है। मैं शब्द अस्मत् शब्द की चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन होता है। मैं शब्द के अंदर संप्रदान संज्ञा होगी। मैं शब्द में संज्ञा कौन सी होती है? संप्रदान संज्ञा होगी। और जब मैं शब्द में संप्रदान संज्ञा होगी तो मैं के साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है? चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। सुरेशाय दुग्धम रोचते। सुरेशाय दुग्धम रोचते। सुरेश को दूध पसंद है। तो पसंद किसको है? सुरेश को। अर्थात वो रुचि अर्थात ना पसंद है, रोचते। तो जिसको चीज पसंद होती है वहां संप्रदान संज्ञा हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। श्यामाय, शाम को, क्रीडनम खेलना न रोचते, पसंद नहीं है। तो ये बात नहीं पसंद हो, अगर न पसंद हो तो भी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग आएगा। तो पसंद किसको नहीं हुई? शाम को। क्या पसंद नहीं है? खेलना, तो भी चतुर्थी व्यक्ति। क्योंकि रुचि, अर्थ रुचि आ गया ना। अब रुचि और अरुचि वो अलग अलग बात होती है, लेकिन पढ़ना अगर पसंद नहीं है, उसको अरुचि पढ़ शब्द लगता है, तो वहां पर हम चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग ही करते हैं। अब इसके बाद में अगले जो हम विभक्ति पढ़ते हैं वो स्प्रे हैं। स्प्रे इप्सित है। हमने एक पढ़ा था इप्सितमम कर्मम, वहां इप्सितमम था, यहाँ इप्सित है। वहां अत्यधिक चाहना है, यहाँ पर चाहना मात्र है। यहाँ पर चाहना मात्र है। तो देखिए इसका उदाहरण, ये तो हमने पढ़ लिया रुच्यर्था नाम प्रियमाणे। रुच्यर्था नाम प्रियमाणे के अनुसार हमने पढ़ा संप्रदान संज्ञा होती है, और जहाँ पर संप्रदान संज्ञा होती है वहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हमने अभी किया है। अगला जो सूत्र पढ़ रहे हैं वो हमारा सूत्र है स्प्रे है, इप्सित है। स्प्रे है, इप्सित है। स्प्रे है, इप्सित है। इतना सूत्र ही। स्प्रे है, इप्सित है। और इस कौन सा नंबर का? ये पहले अध्याय के चौथे पाद का 36वां सूत्र है। पहले अध्याय के चतुर्थ पाद का सूत्र नंबर 36 नंबर का सूत्र है। अष्टाध्यायी ग्रंथ का पहले अध्याय के चौथे पाद का 36वां सूत्र। क्या सूत्र है? स्प्रे। इसको अलग अलग करो तो स्प्रे धातु आ गई। स्प्रेह का मतलब क्या? स्प्रेह में, चाहने में। आगे क्या गया? इप्सित है। जो क्या लिखा? इप्सित है। और हमने कर्म कारक में क्या पढ़ा था? इप्सितमम। इप्सितमम का मतलब होता है अत्यधिक चाहना, और इप्सित का मतलब होता है चाहना मात्र। हमने किसका नाम बताया? हम में से, अरे भाई ये 5 लड़के खड़े, 5 में से मुझे केवल सुरेश पसंद है, तो सुरेश इप्सितमम हो गया, वहां पर द्वितीय व्यक्ति थी। और एक हो गया इन 5 लड़कों में से कोई मुझे पसंद है, तो कोई का मतलब चाहना मात्र हो गया। भाई 5 में से कोई तो पसंद है, 5 में से तो कोई पसंद है। तो जहां पर चाहने मात्र की छोटी क्रिया होती है वहां पर संप्रदान संज्ञा होगी, और जहां पर संप्रदान संज्ञा होगी वहां पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा भी इप्सितमम और इप्सित। इप्सितमम का मतलब हो गया द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करना, और इप्सितः का मतलब हो गया चतुर्थी व्यक्ति का। स्प्रेह धातु। स्प्रेह का मतलब क्या होता है? स्प्रेह का मतलब होता है चाहना। स्प्रेह का मतलब स्प्रेह धातु होती है, स्प्रेहयति। हमने लकार पढ़ाई है, उस लकार के अंदर आपको स्प्रेह धातु पढ़ाई है। स्प्रेह का मतलब क्या होता है? चाहना मात्र होता है। स्प्रेह का मतलब क्या होता है? चाहना मात्र होता है। और स्प्रेह धातु के प्रयोग में जिस वस्तु की चाह, इच्छा मान लो या अभिप्सा मान लो, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। तथा जहाँ संप्रदान संज्ञा होगी वहाँ चतुर्थी संप्रदान के अनुसार चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में लिखता हूँ इसका उदाहरण के लिए देखो आप, स्प्रेह धातु का उदाहरण, चाहने मात्र का उदाहरण। अहम संस्कृताय स्पृहामि। अहम का मतलब हो गया मैं, संस्कृताय के अंदर मैंने कौन सी विभक्ति लगाई है? चतुर्थी। और चतुर्थी क्यों लगाई है? स्पृहामि।
स्पृहयामि, यामी का मतलब पसंद करता हूँ। इतनी भाषाएं हैं, इन भाषाएं में से किसको पसंद करता हूँ? संस्कृत को। तो स्पृह धातु के योग के अंदर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग है? चतुर्थी, क्योंकि यहाँ पर चाहना किसको चाहा जा रहा है? यहाँ पर संस्कृत को चाहा जा रहा है, इसलिए संस्कृताय में कौन सी व्यक्ति आ गई? चतुर्थी। किसी को मान लो सा का मतलब वह, पुष्पेभ्य है, पुष्पेभ्य का मतलब पुष्पों को, स्पृहयति, स्पृहयति का मतलब चाहती है, वो किसको चाहती है? वह पुष्पों को चाहती है। तो पुष्पों को चाहती है तो ये क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। और जब पुष्प में संप्रदान संज्ञा होगी तो संप्रदान संज्ञा के अनुसार चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। तो मैं इतना याद रखना कि स्पृह धातु के योग में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? स्पृह धातु के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किसके अनुसार होगा? स्पृह धातु के योग के अंदर संप्रदान चतुर्थी के अनुसार चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा, ये हमने समझ लिया है। अब इसके अलावा हम आगे चलते हैं। हमने इतनी चीज देख ली। पहले हमने क्या देख लिया? कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। फिर हमने क्या देख लिया? चतुर्थी संप्रदाने। उसके बाद हमने क्या देख लिया? क्रियाया यम अभिप्रेति स संप्रदानम। उसके बाद हमने क्या देख लिया? रुच्यर्थना प्रियमणाम प्रियमाण संप्रदानम। और फिर हमने क्या देखा आगे? स्पृह इप्सित है स संप्रदानम, अर्थात जहाँ पर इप्सित शब्द होता है, जिसको चाहना मात्र होता है, तो यहाँ पर वह है, वह स्पृहति क्रिया के द्वारा किसको चाह रही है? पुष्पों को चाह रही है। तो पुष्पों के अंदर पुष्प शब्द की चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन हो गया। यहाँ पर संज्ञा कौन सी हो गई? यहाँ पर संप्रदान संज्ञा हो गई। और यत्र संप्रदानम संज्ञा भवति, जहाँ पर संप्रदान संज्ञा होती है तत्र वहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति प्रयोग है भवति, वहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग भवति का मतलब किया जाता है, या क्रियते, क्रियते का मतलब भी किया जाता है। अगली चीज हम पढ़ते हैं। इतना हमने पढ़ लिया, अब चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, और वो सूत्र है क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या। जो क्या सूत्र हो? क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या। इतना गया, ईर्ष्या बोल दे, ईर्ष्या बोल दो। असूय, इसमें कभी क्या कर दिया? असूय अर्थानाम, असूय अर्थानाम यम, ये असूय अर्थानाम, ये पूरे देखो क्या क्या चीजें आ गई इसमें। क्रुद्ध आ गई, द्रुह आ गई, धातु ये क्रुद्ध धातु है, ध्रुव धातु है, ईर्ष धातु है, असूय धातु है, अर्थानाम यम प्रतीकोप है। यम प्रतीकोप का मतलब जिसके प्रति कोप किया जाए, जिसके प्रति गुस्सा किया जाए, आगे लगा दो संप्रदानम। और ये पहले अध्याय के चौथे पाद का 37वां सूत्र है। तो 36, अरे भाई हमने इसके पहले सूत्र कौन सा पढ़ा है? हमने जो सूत्र नंबर कौन सा था? 36, स्पृह इप्सित है, वो संप्रदानम था। तो संप्रदानम वहां से हम यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा? संप्रदानम लग जाएगा। अब इस सूत्र को पूरा पढ़ो, समझ में आ जाएगा। सूत्र क्या बोल रहा है? सूत्र बोल रहा है क्रुद्ध धातु आ गई, फिर धातु कौन सी आ गई? द्रुह धातु आ गई, फिर धातु कौन सी आ गई? ईर्ष्य धातु आ गई, फिर धातु कौन सी आ गई? असूय धातु आ गई। अर्थानाम, इन अर्थों को यम प्रतीकोप है, जिसके प्रति इन धातुओं के द्वारा, क्रुद्ध धातु के द्वारा, द्रुह धातु के द्वारा, ईर्ष्य धातु के द्वारा, असूय धातु। अर्थानाम का मतलब इन अर्थों में और भी कोई धातु आती है। अरे भाई अर्थानाम लगाया हुआ है यहाँ पर, अर्थस्य नहीं लगाया हुआ है। अर्थानाम का मतलब और कई सारी धातुएं, बहुवचन है ये। अर्थानाम जो पद वो क्या है? बहुवचन है। तो क्रुद्ध धातु के समान और कोई धातु आ जानी चाहिए, ध्रुव के समान भी और कोई धातु आ सकती है। इन अर्थों की कोई और भी धातुएं आ जाएं, और ये धातुएं यम प्रतीकोप है, जिसके प्रति गुस्सा किया जाए, जलन की जाए, ईर्ष्या किया जाए, क्रोध किया जाए, उसके साथ यम प्रति, उसके साथ संप्रदानम, उसके साथ कौन सी संज्ञा होगी? उसके साथ संप्रदान संज्ञा होगी। समझ रहे हैं? हम जिस पे गुस्सा कर रहे हैं, तो हम गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर कर रहे हैं सह संप्रदान, वह संप्रदान है। हम जिस पे क्रोध कर रहे हैं वह संप्रदान है। मैं जिससे ईर्ष्या कर रहा हूं वह संप्रदान है। मैं जिससे जलन कर रहा हूं वह संप्रदान है। मैं जिसकी बुराई कर रहा हूं वह संप्रदान है। और वह संप्रदान है तो उसके साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा? चतुर्थी का। समझिए आप, जो गुस्सा कर रहा है वो चतुर्थी नहीं है, जिस पे किया जा रहा है वह चतुर्थी है। समझ चुके आप? ये अष्टाध्यायी के पहले, अष्टाध्यायी के चौथे पाद का 37 नंबर का सूत्र है। अष्टाध्यायी के, अब ये हो गया क्रुद्ध। क्रुद्ध का मतलब क्या होता है? क्रुद्ध का मतलब क्रोध करना हो गया। द्रुह का मतलब द्रोह करना।
और ईर्ष्या का मतलब ईर्ष्या करना, असूया का मतलब होता है जलना, जलन करना, उससे ईर्ष्या जलन होगी। इन धातुओं तथा इन्हीं अर्थों की, इन केवल धातु यही नहीं है, इन धातुओं और इन्हीं धातुओं की इन्हीं अर्थों की अन्य धातुओं के प्रयोग में भी जिसके प्रति क्रोध किया जाए, जिसके प्रति द्रोह किया जाए, जिसके प्रति कोप किया जाए, जिसके प्रति ईर्ष्या की जाए, जिसके प्रति असूया किया जाए अर्थात जिसके प्रति जला जाए, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। और जहां संप्रदान संज्ञा होगी वहां पर चतुर्थी संप्रदान के अनुसार चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण दे दूं, स्वामी भृत्याय क्रुद्धति, स्वामी भृत्याय क्रुद्धति, स्वामी का मतलब हो गया मालिक और भृत्याय का मतलब हो गया नौकर और क्रुद्धति का मतलब हो गया क्रोध करता है। अब बताओ यहाँ पर जो क्रुद्धति क्रिया है ये कौन कर रहा है? स्वामी कर रहा है। तो स्वामी क्रोध की क्रिया किसके ऊपर कर रहा है? भृत्याय। भृत्याय का मतलब नौकर के ऊपर, तो उस भृत्याय के साथ संप्रदान संज्ञा होगी। बिल्कुल सरल चीज है। तो भाई मैंने बताया कि जिसके ऊपर क्रोध किया जाए, तो क्रोध कर कौन रहा है? क्रोध तो स्वामी कर रहा है, लेकिन क्रोध स्वामी किस पे कर रहा है? नौकर पे कर रहा है, इस भृत्याय पे कर रहा है। तो भृत्याय की संप्रदान संज्ञा होगी, और भृत्याय की संप्रदान संज्ञा होगी तो भृत्याय के साथ चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। भृत्याय के साथ चतुर्थ व्यक्ति का प्रयोग है। इसी प्रकार के और उदाहरण देख लो, आप ऐसी बात नहीं है। उदाहरण ले लिया हमने, पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्राय, पिता होता है वो पुत्र पर क्रोधित करता है। ये नहीं हम पित्रे कर दें, यहाँ पर क्रोध पिता पे नहीं किया जा रहा है, क्रोध पुत्र पे किया जा रहा है। हो सकता है पुत्र पिता पर करें तो फिर पुत्र है पित्रे आ जाएगा, मतलब जिस पे क्रोध कर रहे हैं वो संप्रदान है। इसी प्रकार का एक उदाहरण और ले ले तो आप, दुष्टा है सज्जनेभ्य द्रुह्यन्ति, जो दुष्ट लोग होते हैं वो सज्जनों से ईर्ष्या करते हैं। दुष्टा है सज्जनेभ्य है, सज्जनों से ईर्ष्यन्ति, असूयन्ति बोल दो, जलन करते हैं। तो एक चीज इसमें और बताऊं मैं आपको, अगर क्रुद्ध धातु के पहले, द्रुह धातु के पहले यदि कोई उपसर्ग लग जाए, ध्यान रखना इस चीज का। अब ये बताओ, सर ने बताया था क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी होती है, लेकिन ये चीज सुन लो, अगर क्रुद्ध धातु के पहले, द्रुत धातु के पहले क्या लग जाए? कोई उपसर्ग लग जाए तो वहां पर संप्रदान संज्ञा न होकर कर्म संज्ञा होगी, वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता। यदि उपसर्ग का प्रयोग किया जाए, कोई भी उपसर्ग, उसमें सम उपसर्ग भी हो सकता है, प्रति उपसर्ग, अभी उपसर्ग हो सकता है, तो जिसके प्रति कोप किया जाए उसकी कर्म संज्ञा होगी, और जहां पर कर्म संज्ञा होगी वहां पर कर्मणि द्वितीय के अनुसार कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? वहां पर कर्मणि द्वितीय के अनुसार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इतना आपने समझ लिया है, ठीक है ना। अब एक लंबी चौड़ी चीज एक और आती है, उसके पहले लंबी चीज, जो लंबी चीज है वो सुनना आप। लंबी चीज के अंदर एक सूत्र आ गया आपके, पहले एक 4 लाइन सुना देते हैं, इसको साफ कर देता हूँ पहले में, और उसके बाद ही करते हैं फिर अगला काम। तो लंबी जो चीज है वो लंबी चीज भी सुनने लायक ही है, ऐसी बात नहीं है, और सुनना भी चाहिए। तो सुन लो फिर क्या सुनना है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है, कहते बढ़िया में तो आती नहीं है, मैं तो वो सब्जेक्ट नहीं आता, वो सब्जेक्ट नहीं आता है। सब्जेक्ट कोई हार्ड ही नहीं होता है, सब सब्जेक्ट इजी होते हैं, ये आपको खुद को मानना पड़ेगा। अगर आप पढ़ोगे तो इजी होगा, नहीं पढ़ोगे तो सभी हार्ड ही हैं। अरे बच्चा नहीं चलता, चलना सीखता है तो उसके चलना कितना मुश्किल होता है, चलता गिरता, चलता गिरता, चलता गिरता, उड़ता गिरता। लेकिन जब वो दौड़ता है, जब बड़ा होता है तो चलने दूसरों को हंसता है कि तुझे चल नहीं सकता, ये पता नहीं कि मैं कितना मुश्किल से चला था। तो मुश्किल तो कुछ नहीं होती है, कोशिश करनी पड़ती है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कोशिश तो करनी होगी। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे मंजिल, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। कोशिश की नहीं हमने, मंजिल कहाँ से मिलेगी? हम घर से बाहर निकल गए, 2 घंटे खड़े हो गए, 2 घंटे हो गए अभी तक स्कूल नहीं आई। स्कूल आएगी कहाँ से? हम चलेंगे तो स्कूल आएगी। हमने कोशिश नहीं की चलने की तो स्कूल आएगी नहीं। चलेंगे, कोशिश करेंगे, गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो स्कूल आएगी। हम 2 घंटे घर से बाहर निकल के वहीं बैठ गए, भाई 4 घंटे हो गए, स्कूल का रास्ता तो आधे घंटे का था, हमें तो 4 घंटे हो गए, स्कूल आई नहीं। स्कूल आएगी कहाँ से? कोशिश तो नहीं की। तो मिलेगी तुझे मंजिल, तू जरा कोशिश तो कर। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। जीवन में जीवन में दुखों का होना भी जरूरी है, ताकि मालूम तो पड़े कौन अपना है।
अगर जीवन में दुख ही नहीं आएंगे तो अपनों का मालूम ही नहीं पड़ेगा, जीवन में दुख आएंगे तो अपनों का मालूम होगा। तो जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। भाग्य और दूसरों को दोष क्यों देना, भाग्य और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं, जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी तो हमारी ही होगी। तो अगर सपने अगर हमारे हैं तो कोशिश भी किसको करना होगा, हमको ही करना होगा। कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाए, अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमान से थोड़ा और ऊपर हो जाए, थोड़ा और ऊपर हो जाए। आदमी बड़ा हो या छोटा, आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। चलता रहूँगा पथ पर चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिलेगी या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर मिल जाऊँगा, या मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। संघर्ष की जो चलना, संघर्ष की जो चलता है, संघर्ष के साथ जो चलता है, संघर्ष की ओर जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों को जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है, जिसने रातों को जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। जो रात दिन पड़ता है मेहनत तो वही करता है, रंग वही लाता है और हौसले बुलंदे उसी के होते हैं। ये छोटी सी कविता थी। हिम्मत तो कर, कोशिश हारनी नहीं है, हिम्मत तो जरूर करनी है। अगला सूत्र अपन चलते हैं नमः वाले सूत्र के अनुसार, और नमः का जो सूत्र था वो हमने लिया है यहाँ पर नंबर, पहले हमने कौन सा लिया, अभी क्रुद्ध वाला ले लिया। अब क्रुद्ध के बाद में नमः स्वस्ति स्वाहा, लंबा सूत्र है, अभितय परितय वाला जैसा और अभितय परितय द्वितीय व्यक्ति के अंदर पढ़ा था वैसा सूत्र है। नमः स्वस्ति, सूत्र क्या है, नमः है, फिर हमने ले लिया स्वस्ति। नमः का मतलब नमस्कार करना हो गया, स्वस्ति का मतलब ही हो गया स्वाहा करना, कल्याण के लिए हो गया। कल्याण के बाद आ गया स्वाहा, और स्वाहा किसके लिए किया जाता है, देवताओं को अर्पित कोई चीज अर्पित करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा के बाद स्वधा, स्वधा होती है पितरों को। अगर हम पितरों को, पूर्वजों को कोई चीज अर्पित करते हैं, उन्हें देना चाहते हैं तो पितरों के प्रति स्वधा का होता है। फिर अलम, अलम का मतलब होता है पर्याप्त, और इस बार बोर्ड के अंदर ये चीज आई थी अलम वाली, जिसके अंदर चतुर्थी व्यक्ति, वैसे अलम के अंदर आपने सुना होगा, अलम के अंदर तृतीय व्यक्ति बताया था, लेकिन वो अलम कौन सा था, रुको, अलम हसीतेन, हंसने से रुको, अलम विवादेन, विवाद से रुको, वहां पर तृतीया थी। इस अलम का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, और यहाँ पर चतुर्थ व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। अलम, अलम भोजनाय, भोजन पर्याप्त है, अलम भोजनाय, भोजन पर्याप्त है। एक होता है वखट, एक क्या होता है वखट, वखट योगाच्य, क्या लिखा है योगाच्य, योगाच्य का मतलब हो गया योग में। इन शब्दों के योग में धातु नहीं है, नमः है, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वखट, इन शब्दों के योग में संप्रदानम, संप्रदान संज्ञा होगी, और जहाँ संप्रदान संज्ञा होगी वहाँ पर चतुर्थ व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और ये चीज कहाँ लिखी हुई है, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र नंबर कौन सा है, 16वां नंबर का सूत्र है। अष्टाध्यायी में दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 16वां नंबर का सूत्र क्या है, वो है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वखट योगाच्य, इनके सबके योग में। अर्थात नमः का मतलब होता है नमस्कार करना, स्वधा का मतलब होता है, स्वधा का मतलब हो गया पितरों को कुछ अर्पण करना, और स्वाहा का मतलब होता है देवताओं को अर्पित करना, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण, इस प्रकार। और वखट, वखट भी देवताओं को पूर्वजों के लिए काम में आता है। इन सब शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जिसे श्री गणेशाय नमः है, श्री गणेश को नमस्कार। अग्नये स्वाहा, स्वाहा का मतलब अग्नि, अग्नि क्या है यहाँ पर देवता, तो अग्नि देवता, स्वाहा का मतलब अर्पित कर रहा हूँ। पितरों के लिए स्वधा आता है, अलम का मतलब होता है पर्याप्त। इन सभी शब्दों के योग में तो मैंने बता दिया आपको, इन जो शब्द हैं जिनको आहुति दी जाती है इनकी संप्रदान संज्ञा होती है, और आहुति देने वाले की संज्ञा कौन सी होती है, जिसे अग्नि को आहुति दे रहे हैं तो अग्नेय स्वाहा बोलेंगे, ध्यान है। और स्वस्ति, स्वस्ति नो इंद्र है, बृहस्पति बोले स्वस्ति न इंद्र है, तो वहां पर इंद्र के साथ वहां पर चतुर्थ व्यक्ति का प्रयोग, क्योंकि हम इंद्र का वहां पर कल्याण के लिए, इंद्र हमारा कल्याण करें, तो हमारे के साथ वहां पर कौन सी व्यक्ति आएगी, चतुर्थी व्यक्ति। तो जिसको कुछ अर्पित कर रहे हैं, जिसको कुछ दे रहे हैं, स्वधा के अनुसार, स्वाहा के अनुसार, स्वस्ति के अनुसार, वहां पर संप्रदान संज्ञा होगी, और वहां पर संप्रदान संज्ञा होगी तो चतुर्थ व्यक्ति का प्रयोग भी किया जाएगा। इधारगणा में इनकी सबकी संप्रदान संज्ञा होगी, जहां पर संप्रदान संज्ञा होगी वहां पर चतुर्थ व्यक्ति का प्रयोग करना है। अगली चीज
अगली चीज एक में देख रहा हूं आपको, धारे उत्तम ऋण है, दृढ़ धातु। सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये। सूत्र क्या है? धारे उत्तम ऋण है। धारे उत्तम ऋण का मतलब क्या? धातु कौन सी? देखो इसमें धारे उत्तम ऋण में दृढ़ धातु होगी, धारे उत्तम ऋण है। तो इसको संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? धारे हैं, और ये क्या हो जाएगा? उत्तम ऋण है। उत्तम ऋण है, उत्तम ऋण है। ऋण उत्तम का मतलब हो गया, एक होता है उत्तम, एक होता है अनुत्तम। धारे का मतलब धारण करना, मतलब जिसको उधार, जिसके द्वारा उधार दिए जा रहे हैं। उत्तम ऋण, ऋण का मतलब उधार देना। तो जिसके द्वारा उधार दिया जा रहा है उसके साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा? चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग था। किसी वाक्य में ध्री का मतलब होता है धारण करना। ध्री का मतलब क्या होता है? धारण करना। धातु का प्रयोग हो रहा हो और वहां पर उत्तम ऋण, मतलब जो उधार देता हो, उस शब्द की, देखो एक तो हमने क्या, जो जिसको दी जा रही है वहां चतुर्थी थी, और यहां पर देने वाला खुद अपने साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जा रहा है? चतुर्थी का। तब दृढ़ धातु आई। तब अगर एक तो देने की धातु आती है, तो देने के धातु में तो हम क्या करते हैं, जिसको वस्तु दी जा रही है वहां चतुर्थी लगाने। लेकिन ऋण देने का अगर मामला हो, तो ऋण देने के मामले के अंदर जो ऋण दे रहा है वो देने वाला अपनी कौन सी व्यक्ति लगाएगा? चतुर्थी व्यक्ति लगाएगा। जिसके द्वारा ऋण दिया जा रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, और जहां पर संप्रदान संज्ञा होगी वहां पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम है श्यामाय, राम है श्यामाय, तो राम है श्यामा का मतलब क्या हो गया? अब इसकी कईयों को हिंदी नहीं आएगी, हिंदी क्या हो गई? राम है, यहाँ लिख रहा हूं मैं श्यामाय, यहाँ हो गया सतम, यहाँ हो गया धार्यति। ऐसे वाक्य बहुत सारे मिलेंगे, आगे कर लेना। उदाहरण एक समझाता हूं केवल ही। राम है श्यामाय, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? राम श्याम से 100 रुपये उधार लेता है। राम उधार ले रहा है, किससे ले रहा है? श्याम से। तो देने वाला कौन हो गया? श्याम। भाई राम है वो श्याम से उधार ले रहे हैं, तो देने वाला कौन हो गया? श्याम देने वाला हो गया। तो श्याम के साथ संप्रदान संज्ञा होगी। समझ चुके आप बात? उधार कौन दे रहे हैं? ये नहीं आप राम श्याम को 100 रुपये, गलत हो गया। यहाँ देना है ही नहीं, यहाँ उधार देना। धार्यति का मतलब दृढ़ धातु हो गया। तो जो राम हो श्याम से उधार लेता है, तो राम श्याम से उधार लेता है, तो यहाँ पर देने वाला कौन हो गया? श्याम हो गया। यहाँ पर देने वाला श्याम हो गया, तो श्याम के साथ चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हो चुका है। ये इतना ध्यान रखना। हरि भक्ताय मोक्षम धार्यति। हरि जो भक्त होता है वो भक्त से, हरि भक्ताय, हरि क्या करता है? हरि भक्ताय, हरि भक्त के लिए मोक्षम धार्यति, मोक्ष को धारण करता है। तो किसके लिए कर रहा है? भक्ताय। तो भक्ताय में संख्या कौन सी होगी? भक्ताय में संप्रदान संज्ञा होगी, और भक्ताय में संप्रदान संज्ञा होगी तो ये आप जानेंगे कि जहां पर संप्रदान संज्ञा होगी वहां पर चतुर्थी व्यक्ति होगी। वह मैं हम मेरे से शतम धार्यति 100 रुपये उधार लेता है, तो देने वाला कौन हो गया? मैं। तो मैं का मतलब चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हो गया। तो यह हमें ध्यान रखना कि चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अगली चीज, छोटी सी चीज एक और है, वो मैंने अभी बताया आपको कि अगर हमें क्रुद्ध धातु ध्रुव धातु के पहले कोई उपसर्ग आ जाए तो कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय का। इसी प्रकार का एक सूत्र और आता है, प्रति अंगभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। इसका मतलब एक श्रु धातु होती है, श्रु का मतलब सुनना होता है। उस श्रु धातु के पहले, हालांकि 10th क्लास के कोर्स में नहीं है ये चीज, फिर बता देता हूं मैं कि श्रु धातु के पहले अगर प्रति उपसर्ग और आउपसर्ग लग जाए तो इसके अंदर भी क्या होगा? कर्ता के पहले, किसके पहले? कर्ता के पहले प्रति उपसर्ग और आउपसर्ग यदि श्रु धातु के पहले, श्रुवः का मतलब श्रु धातु के पूर्व से पहले लग जाए तो वहां पर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? ये मैं बता देता हूं आपको। सम और अभी, अर्थात श्रु धातु के पहले प्रति अथवा आंग या सम या अभी उपसर्ग जुड़ने पर उसका अर्थ होता है स्वीकार करना। उसका अर्थ क्या होता है? स्वीकार करना होता है। एवं इस अर्थ में क्रिया का प्रयोग होने पर पूर्वकर्ता की, जिसके लिए स्वीकृति दी जाती है, पूर्वकर्ता की मतलब जिसके लिए स्वीकृति दी जाती है, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। और जहां संप्रदान संज्ञा होगी वहां पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, प्रति और अभी दो अवसर बोले मैंने, प्रति और आ, मैंने बोला प्रत्यांगाभ्याम, उसको लिख देता हूं मैं एक बार आपको।
अंगभ्याम, तो इसमें 2 उपसर्ग आ गए। ये कौन सी विभक्ति होगी, देखो आप, रामाभ्याम, द्विवचन हो गया। द्विवचन में कौन आ गया, प्रति और आ। किस धातु के पहले, श्रु धातु के पहले। अगर श्रु धातु के पहले प्रति या आ लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। उसका मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। और उसके अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। नृपहे ब्राह्मणाय गाम प्रतिशृणोति, राजा है वो ब्राह्मण से गाय स्वीकार करता है, या थोड़ी है पर नृपहे ब्राह्मणाय, ब्राह्मण से गाय, गलत हो गया बिल्कुल ही। यहाँ पर राजा से ब्राह्मण, तो जो स्वीकार कर रहा है, जो वस्तु को स्वीकार कर रहा है, उसके साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। और जहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा वहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कौन से कारक का प्रयोग किया जाता है, संप्रदान कारक का, चतुर्थी संप्रदान के अनुसार। इसी प्रकार एक चीज और जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है वो है कुछ धातुएं और है, जिसे हमने नमः षष्ठी पढ़ी थी, उसी प्रकार की कुछ धातुएं और हैं जिनके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक वैसे है बड़े सरल चीज, इतना है नहीं आपको दिमाग खराब करने वाला, लेकिन याद तो इसको एक बार करना ही पड़ेगा। इसके अंदर कथ, देखो कौन हो जाएगी, कथ धातु आ गई। कथ के बाद में निवेदय, निवेदय का मतलब क्या होता है, निवेदन करना, तो कथ धातु के अंदर हो गया। निवेदय का मतलब निवेदन करना हो गया। चक्ष, चक्ष का मतलब भी कहना होता है। चक्ष का मतलब क्या होता है, कहना होता है। चक्ष के बाद में विसर्ज ले लो आप, विसर्ज का मतलब होता है विसर्ज, विसर्ज का मतलब होता है भेजना। इन सभी धातुओं के या इनकी समानार्थी धातुओं के अंदर कौन सी संज्ञा होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे किसी को कहा जा रहा है, किसी से निवेदन किया जा रहा है, किसी से कहा जा रहा है, किसी को भेजा जा रहा है। जिससे कहा जा रहा है उसके जो कहने वाला नहीं, जिसको बात कही जा रही है चतुर्थी, जिससे निवेदन किया जा रहा है चतुर्थी, जिसको कहा जा रहा है चतुर्थी, जिसको भेजा जा रहा है चतुर्थी। इन सब के योग के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। और जहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा वहां पर संप्रदाने चतुर्थी के अनुसार, संप्रदाने चतुर्थी के अनुसार कौन सी विभक्ति लगाएंगे, संप्रदान कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक में विभक्ति कौन सी हो जाएगी, चतुर्थी हो जाएगी। यह हमें इतना ध्यान रखना है, ठीक है। निवेदन, जैसे उदाहरण देख लो, इसका कुछ भी मान लो, कहने का मान लो, अहम तुभ्यम निवेदयामी, मैं तुम्हें निवेदन करता हूं। तो निवेदन करने वाला कौन हो गया, मैं, भाई मैं निवेदन कर रहा हूं। लेकिन मैं जिससे निवेदन कर रहा हूं, मैं श्याम से निवेदन कर रहा हूं श्यामाय, मैं राम से निवेदन कर रहा हूं रामाय, मैं गुरु से निवेदन कर रहा हूं गुरुवे, मैं हनुमान से निवेदन कर रहा हूं हनुमते। तो जिससे निवेदन कर रहा हूं उस निवेदन करने वाले के, जिसे निवेदन किया जा रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, और उसकी संप्रदान संज्ञा होगी तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जिससे बात कही जा रही है, राम है श्यामाय कथयति, राम श्याम को कहता है। राम कह किसको रहा है, श्याम को, तो श्याम संप्रदान संज्ञा है। ये स बालकाय कथाम अक्षय, वह बालक को कहानी कहता है। तो बालक, कहानी किसको कह रहा है, बालक को, तो बालकाय, वह बालकों को कहानी कह रहा है, बालकिव्य है, बाल बहुवचन है ना, बालकिव्य। तो इस प्रकार ये संप्रदान कारक की पूरी संज्ञाएं होती है। अब एक छोटी सी चीज, हालांकि मैंने एक थोड़ा छोटा सा कोरोना का वीडियो बनाया था, एक उस वीडियो पर कुछ चीजें बताई गई थी उसको रोकने की। आज उसी की कुछ छोटी सी 4 लाइनें, कुछ हंसी मजाक के मामले मान लीजिए, तो सुनो आप ध्यान से इसको देखिए। जैसे हर चमकती चीज का मतलब सोना नहीं होता, वैसे हर छींक का मतलब भी कोरोना नहीं होता, वैसे हर छींक का मतलब भी कोरोना नहीं होता। केवल पानी से हाथ धोना, केवल पानी से हाथ धोना नहीं होता। 20 सेकंड साबुन से हाथ धोने पर कोरोना नहीं होता, 20 सेकंड हाथ धोने से कोरोना नहीं होता। ऐसे खतरनाक वायरस का इलाज जादू टोना नहीं होता, ऐसे खतरनाक वायरस का इलाज जादू टोना नहीं होता। सावधानी, साफ सफाई रखने से कोरोना नहीं होता। जागरूकता, जानकारी रखने वालों को बाद में रोना नहीं होता, जागरूकता, जानकारी रखने वालों को बाद में रोना नहीं होता। भीड़ भाड़ से दूर रहने पर भी कोरोना नहीं होता, भीड़ भाड़ से दूर रहने पर भी कोरोना नहीं होता। घर से बाहर जाना और लोगों से हाथ मिलाना नहीं होता, घर से बाहर जाना और लोगों से हाथ मिलाना नहीं होता, क्योंकि नमस्कार करने वालों को कभी कोरोना नहीं होता। हाथ मिलाना नहीं, नमस्कार करने वालों को कभी कोरोना नहीं होता। महामारी के दौर में बस हमें धैर्य खोना नहीं होता,
सैनिटाइजर मास्क के प्रयोग से कभी कोरोना नहीं होता। सैनिटाइजर और मास्क के मार्ग से भी कोरोना नहीं होता। समय रहते सचेत होंगे तो अपनों को खोना नहीं होता। समय रहते सचेत होते तो अपनों को खोना नहीं होता। रोगी स्वयं आइसोलेट हो जाए तो औरों को भी कोरोना नहीं होता, औरों को भी कोरोना नहीं होता। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। अगली क्लास के साथ फिर मिलते हैं। नमः संस्कृताय।